हेलो एवरीवन। आज हम आपसे बात करेंगे आर्द्रभूमि क्षेत्र के बारे में और उसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे और शॉर्ट में ही बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं होंगी, लेकिन जो भी पॉइंट्स होंगे वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए जानते हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र को। आर्द्रभूमि क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको आर्द्रभूमि क्षेत्र बोलते हैं। किसे? जो जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम आर्द्रभूमि क्षेत्र बोलते हैं। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार 2 फरवरी 2020 को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया उसका मुख्य विषय मतलब कि थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। आर्द्रभूमि पर अभिसमय मतलब कन्वेंशन, जिसको कि रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये रामसर कन्वेंशन पहली बार ईरान में हुआ था। रामसर जो है ईरान का एक शहर है। वहाँ पर प्रथम कन्वेंशन होने की वजह से ही इस अभिसमय को कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। 1971 में रामसर में आर्द्रभूमि क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ और जो 1975 से लागू हुआ। सूची में शामिल प्रत्येक देश को अपने देश में एक न्यूनतम आर्द्रभूमि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि सूची में शामिल किए जाने को नामांकित करना होता है। विश्व में कुल 2392 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। पहला रामसर स्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था और सबसे बड़ा रामसर स्थल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का एंगिरी तुम्बा मेंडोम तथा कनाडा की क्वीन मॉड खाड़ी है। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर या किस देश में हैं? तो सर्वाधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम 175 और मेक्सिको के पास 142 हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल घोषित क्षेत्र किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा घोषित क्षेत्र आपके पास क्षेत्रफल जो है वो बोलीविया के पास है, जहाँ पर रामसर स्थलों का क्षेत्रफल 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। रामसर का सचिवालय कहाँ पर है? रामसर का सचिवालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है एक, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो आर्द्रभूमि से संबंधित रख रखाव है और ये कहाँ पर है? रामसर समय सचिवालय में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो आर्द्रभूमि से संबंधित रख रखाव है जो रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन सचिवालय में रखा हुआ है। अब आपसे बात करते हैं भारत में स्थित रामसर स्थलों की। तो आर्द्रभूमि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम भारत में 1997 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था और भारत ने अभी जल्दी ही 10 नए आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में निर्दिष्ट किया है। सबसे उसमें जो है महाराष्ट्र का एक नांदूर मधमेश्वर, पंजाब में 3 केशवपुर मियानी व्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल, और उत्तर प्रदेश के 6 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया है। इसमें से जो व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है वो अभी जो नए नए स्थलों को रामसर घोषित किया गया है उसमें से सबसे बड़ा 6,429 हेक्टेयर का है। तो इन जो 6 नए घोषित स्थल हैं उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब का, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 6,429 है। सबसे छोटा इन 6 नयों में सबसे छोटा है आपका नांगल, ये भी कहाँ पर है? पंजाब में है और इसका क्षेत्रफल है 116 हेक्टेयर। भारत में कुल घोषित रामसर स्थल अब कितने हो चुके हैं? पहले 27 थे, 10 नए घोषित हुए, सबको मिला के आपका 37 हुआ। और सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि भारत के गुजरात राज्य में है। कुल रामसर क्षेत्रफल कितना है? कुल रामसर क्षेत्रफल आपका है 10,67,939 हेक्टेयर।
आगे बात करते हैं प्रथम रामसर स्थल की। तो भारत में घोषित प्रथम रामसर स्थल आपका चिल्का झील थी। इसके बाद केवला देवघाना राष्ट्रीय पार्क 1/10/1981 को घोषित किया गया था। सबसे बड़ा रामसर स्थल आपका सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा जो है वो रेणुका आर्द्रभूमि है। और उत्तर प्रदेश के जो नए घोषित स्थल हैं 6, इनके बारे में अब बात करते हैं कौन कौन से ये नए 6 स्थल रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। तो सबसे पहले आपका नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है। ये कहाँ पर है? उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये गोंडा में है। समान पक्षी अभयारण्य ये मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभयारण्य ये हरदोई में है। और सरसई नवल झील इटावा में है। सूची में शामिल सबसे नवीनतम मतलब सबसे लेटेस्ट जो है कौन सा है आपका? पार्वती अर्गा और समान पक्षी अभयारण्य। इनको 2 दिसंबर 2019 को शामिल किया गया था। तो ये जो आपके उत्तर प्रदेश के 6 नए स्थल हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे मैचिंग कराने के लिए पूछ लेता है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, सरसई नवल झील इटावा। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।